हो गया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैं शान, आपको पहले भी हम लोग मिल चुके हैं इंट्रोडक्शनरी क्लास में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग की क्लासेस आपकी मैं लूंगा। और रीजनिंग की क्लास में आज का पहला दिन है। आप लोग सब लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ तैयार कर रखा है। और आपके जो 5 टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं, आपको पता है मैथमेटिक्स है, एक तो आपका मैथमेटिक्स वाला टॉपिक है, एक आपका इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप जानते हैं ऑलरेडी। तो मैथ्स का जो टॉपिक है, उसके अलावा आपका रीजनिंग का टॉपिक है, आप ऑलरेडी जानते हैं रीजनिंग का पार्ट है। इसी तरीके से आप जानते हैं कि आपका इंग्लिश वाला पार्ट आएगा, उसी तरीके से आप जानते हैं आपका हिंदी वाला पार्ट आएगा, और इसी तरीके से आप जानते हैं आपका ये 4 टॉपिक है। और एक और टॉपिक रह गया आपका, जिसमें आपकी रह गई है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस, यू आर वेरी वेल नो। तो आज हम किस चीज की प्रैक्टिस करेंगे भाई? रीजनिंग की प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ किस तरीके से क्लास आगे चलेगी। तो इस क्लास में हम आज बात करेंगे सीरीज के बारे में। रीजनिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और आज हम किस बारे में बात करेंगे? नंबर सीरीज एंड अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में बात करेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन, बेसिक टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि रीजनिंग का मतलब होता है कि आपके किसी भी एक विषम परिस्थितियों में आपको अगर सही डिसीजन लेना हो, तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज है या नहीं है, उसी टॉपिक्स को रख के आपके क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक्स होता है। आप अगर ये चाहते हैं कि भाई ये क्यों पढ़ना पड़ता है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपके अंदर प्रॉब्लम्स को समझ के उसको सॉल्व करने की अगर कैपेबिलिटीज है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो पार्ट है वो आपके अंदर है या नहीं है, यही चेक करने के लिए आपके एग्जाम में रीजनिंग के पार्ट को इंक्लूड किया जाता है। तो चलिए ज्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग की क्लास को। आज होगी आपकी डे 1 क्लास, और आप लोग अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, और जो भी आपके साथ डीएसएसबी के, टीजीटी की इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, उन सब लोगों के साथ आप इस कोर्स को शेयर कीजिए, और वो लोग उसको, उन लोगों को उससे जरूर बेनिफिट होगा। वो सारी चीजें आप हमारी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं, कल वाली वीडियो में, जिसमें आपको पूरी की पूरी डिटेल्स आपको बताई गई है, जिसमें सारा का सारा जो भी टॉपिक हम कवर करेंगे सब एक्सप्लेन किया गया है। शेयर कीजिए उन लोगों से, और जल्दी से ज्वाइन कीजिए। फिर हम क्लास रेगुलरली लाइव क्लासेस में मिलेंगे, और आप लोगों से इन जो लाइव क्लास मिस कर देंगे वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, आप लोग पूछे कि सर ये क्या होता है, तो अगर मैं बात करूं रीजन, रीजन का मतलब क्या होता है? कारण, ठीक है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं, रीजन का दूसरा मतलब जो होता है तर्क, दूसरा मतलब क्या होता है? तर्क होता है। तो यदि आप किसी से कोई बात कह रहे हो, तो उसको वो बात तर्कपूर्ण है या नहीं है, ये आपको अगर पता करना हो, तो इन चीजों को पता करने के लिए जो कैपेबिलिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, उसी को बोलते हैं हम रीजनेबिलिटी। उसी को क्या बोलते हैं? रीजनेबिलिटी। कि आपके अंदर किसी भी मौके को, किसी भी स्थिति को समझने के लिए रीजनेबिलिटी है या नहीं। तो जो रीजनिंग है, जो आपको तर्क करने की क्षमता है, यदि वो आपके अंदर है, तभी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। कुछ लोगों में जन्मजात होती है, इनबॉर्न होती है उनके अंदर ही, बाय बर्थ उनके अंदर वो कैपेबिलिटीज बिल्ड होती है। कुछ लोग इसको सीखते हैं। तो चाहे आपके अंदर बाय बर्थ हो या आप उसको प्रैक्टिस कर लें, एग्जाम्स क्लियर करना एक उसका क्राइटेरिया बिल्कुल फिक्स है। आप चाहे उसे बाय बॉर्न आप उसे लेके आए हो कैपेबिलिटीज को, या आपने उसे प्रैक्टिस करके सीखा हो। बाय बॉर्न है तो भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करके सीखनी है तो थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब रीजन को पढ़ते क्यों है, पढ़नी क्यों है, आपको ज्यादातर लोगों को पता होगा। ये रीजनिंग के क्वेश्चन में ये जो सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, सीरीज का मतलब होता है कि आपसे सिंपली वो पूछेगा कि बताइए एक सीरीज फॉलो हो रही है, उस सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा। आई होप कि आप लोगों ने सबने इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया होगा, लेकिन मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्वेश्चन आप में से ज्यादातर बच्चे सॉल्व कर देंगे, लेकिन दिक्कत ये है कि जब क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं हम, आसान क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन जब डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं तो हम उनको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो तर्क करने की क्षमता है, जो रीजन होने की हमारी जो क्षमता है, वो एक लिमिटेड है। तो उस लिमिटेड क्षमताओं के साथ हम ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते। हमको ध्यान देना होता है कि जो एक पर्टिकुलर किसी भी
किसी भी सेट ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो सेट ऑफ फॉर्मूला डिजाइंड है, उस सेट ऑफ फॉर्मूला को आपके अंदर वो काबिलियत है या नहीं है, आपके अंदर वो जो इंटेंशन होनी चाहिए किसी चीज को सॉल्व करने के लिए, आपका ब्रेन उस तरीके से काम करे। तो बेसिकली आपका जो ब्रेन का फंक्शन है वो वैसा होना चाहिए जैसा एक रीजनिंग को सॉल्व करने वाले बंदे के अंदर होता है या तर्क करने वाले बंदे के अंदर होता है। आपको एक सिस्टम पता होना चाहिए कि अगर ये सिस्टम नहीं होगा तो वहां पे जरूर कोई ना कोई बात गड़बड़ है। जैसे सपोज कीजिए, अब आप इसी को देखिए, अब आप कहोगे 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, 30 है, इसके बाद क्या आएगा सर मुझे नहीं पता चल रहा। तो आप कहोगे सर ये कुछ नहीं कर रहा है, ये इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है। जैसे इसमें +4 किया सर, इसमें क्या किया +6 किया, इसमें क्या किया +8 किया, इसमें क्या किया सर +10 किया। तो अब आप कहोगे सर अब मुझे लग रहा है कि ये नीचे हर बार 2 ऐड करता जा रहा है, 4, 6, 8, 10 और फिर क्या ऐड करेगा, ये 12 ऐड करेगा। तो सर 30 के बाद यहाँ 42 आना चाहिए, 30 के बाद यहाँ क्या आना चाहिए 42 आना चाहिए। आपने ये बात समझी, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाई, आपने हो सकता है इससे पहले ही सॉल्व कर दिया, मुझसे पहले ही सॉल्व कर दी ये प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब आपको ये बात माननी पड़ेगी या ये बात समझिए आप, ये जो रीजनिंग वाला वर्ड है, ये जो रीजन है, ये जो रीजन वाला वर्ड है, बेसिकली एग्जामिनर आपसे ये सीरीज नहीं बनवाना चाहता, वो आपसे मिरर के क्वेश्चन नहीं कराना चाहता, वो आपसे कोडिंग डिकोडिंग नहीं कराना चाहता, वो आपसे डायरेक्शन टेस्ट नहीं लेना चाहता। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है उसे मतलब है कि जो बंदा यहाँ टीचर बनने आ रहा है, वो जो मेरे को आएगा, जब वो यहाँ पे बच्चों को आके पढ़ाएगा तो क्या उसके अंदर, क्योंकि वहां पर तो ऐसी प्रॉब्लम आएंगी नहीं सीरीज की बच्चों के सामने। आप खुद देखिए जब आप एक टीचर हो जाएंगे तो क्या बच्चों के सामने सीरीज की प्रॉब्लम सॉल्व कराने जाएंगे आप? नहीं, उन बच्चों को, जिन बच्चों को आप पढ़ाएंगे उन्हें सीरीज की प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है या कोडिंग डिकोडिंग से, डायरेक्शन टेस्ट से उनको लेना देना नहीं। बेसिक बात यह है कि आपका ब्रेन किसी भी विपरीत परिस्थितियों में अगर फंस जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आए जो पहले कभी ना हुई हो, तो क्या आपका ब्रेन फंक्शनल है या नहीं है, ये टेस्ट करने के लिए रीजनिंग का पेपर होता है। कि आपका ब्रेन आने वाली नई प्रॉब्लम्स को देख के घबरा तो नहीं जाता, आपका ब्रेन शट तो नहीं हो जाता, आपका ब्रेन बंद तो नहीं हो जाता। उस चीजों को चेक करने के लिए वो रीजनिंग का पेपर लेते हैं। कैसे पता चलेगा आपका दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा है? वो प्रॉब्लम्स देते हैं, वो सीरीज नहीं है, वो एक प्रॉब्लम है। अगर आप प्रॉब्लम को सोल्व कर पा रहे हो, रीजनिंग के क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हो, मैथ्स के क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो, तो इट मींस अगर आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो निश्चित रूप से आपका ब्रेन फंक्शन करेगा और उसके लॉजिकल आंसर्स को ढूंढेगा। और लॉजिकल आंसर्स को ही हम क्या बोलते हैं? तर्कपूर्ण आंसर, तर्क बोलते हैं। जब आप किसी चीज के पीछे का कारण जानने लगे, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं, आप थोड़ा सा समझिएगा। एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा ये खरबूजा मीठा कैसे हो जाता है, या तरबूज मीठा कैसे हो जाता है, आम मीठा कैसे हो जाता है? अब देखिए उसकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई तरबूज है तो उसकी कोई प्रॉपर्टी होगी जिस वजह से वो मीठा होता है। लेकिन आप देखिए उसको समझिए, लेकिन फादर को नहीं पता भाई मीठा किस केमिकल या किस केमिकल रिएक्शन की वजह से वो मीठा होता है। तो वो सिंपली ये बोल देते हैं कि भैया गोड आया और गोड ने इसमें इसको अंदर से मीठा कर दिया। आपने बहुत सारी जगह सुनोगे, अरे वो भगवान जी आए थे, अल्लाह आया था, ईश्वर आया था, उन्होंने इसको मीठा कर दिया इसलिए मीठा हो गया, इसको फीका कर दिया इसलिए फीका हो गया। देखिए ये देने में तो एक आंसर ठीक लगता है, हाँ ठीक है चलो समझ गए, जो चीज कॉम्प्लेक्स है उसे छोड़ देते हैं। लेकिन क्या ये एक तर्कपूर्ण आंसर है? नहीं, ये एक तर्कपूर्ण आंसर नहीं है, यानी कि ये एक रीजनेबल आंसर नहीं है, एक रीजनड आंसर नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये आपको यकीन दिलाना चाह रहा हूं, या मैं आपके ब्रेन में ये आइडिया फिट करना चाह रहा हूं कि लॉजिकल आंसर का मतलब है जब आप कोई बात कह रहे हो तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। अगर लॉजिक नहीं है उसमें तो आप उस लॉजिक को ढूंढिए, उसे पता कीजिए, तब उन चीजों में आगे बढ़िए। ठीक है, तो मुझे इतना ही ज्ञान देना था। बेसिक टॉपिक पे आते हैं, अब आप पढ़िए। ठीक है, ठीक है। अब देखिए जब भी कभी रीजनिंग का क्वेश्चन दिखे, देखिए मैं अभी इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, छोड़ दीजिए इसको। मैंने एक आंसर दिया आपको, मैंने लिखा 1 2 3 4 5, पूछा आपसे यहाँ पे क्या आएगा? आप सबको पता है यहाँ पे 6 आएगा। गॉट माय पॉइंट? क्योंकि सीरीज चल रही है। गॉट माय पॉइंट माय डियर फ्रेंड?
अब आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझिए। मैं समझाना चाह रहा हूँ, आंसर पे मत जाइए, आप देखिए उस आंसर पे कैसे पहुंचा गया है, उस प्रोसेस को समझिए। उस प्रोसेस को समझ जाएंगे तो डेफिनेटली आप कल को बहुत अच्छे अच्छे आंसर, क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। देखिए प्रोसेस को समझने का पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है, जो भी दो आंसर आपको दिए गए हैं उनके बीच के डिफरेंस को लिखिए। जो भी आपको आंसर दिया गया है उसके बीच के डिफरेंस को लिखिए। जैसे 1 से 2 में गए तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। 2 से 3 पे गए तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। 3 से 4 पे गए तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। 4 से 5 पे गए तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो अब जब 5 के बाद यहाँ कोई नंबर आएगा तो आप मुझे बताइए, इस सीरीज से मुझे पता नहीं चल रहा वाकई में जो वास्तव में या जो सीरीज है वो क्या है, वो है पिछले नंबर में 1+ होता है, पिछले नंबर में 1+ होता है तो ये नंबर आता है, इस नंबर में 1+ होता है तो ये नंबर आता है, इस नंबर में ये प्लस होता है तो ये नंबर आता है। तो अब ये प्लस होने वाली संख्या क्या है, कांस्टेंट है, 1+ हो रहा है। तो जब कांस्टेंट है 1+ हो रहा है तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं इसमें भी 1+ होगा, और 5 में 1+ करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। डू यू गेट माई पॉइंट माय डियर फ्रेंड? आंसर इजी था लेकिन मैं प्रोसेस में लाना चाह रहा था, आपके ब्रेन की फंक्शनिंग को प्रोसेस में लाना चाह रहा था। क्यों लाना चाह रहा था फंक्शनिंग में? आप में से जितने भी लोग ड्राइव करते हैं आपको पता भी नहीं चलता होगा आपका ब्रेन फंक्शन करके कब क्लिच दबा देता है, कब ब्रेक दबा देता है, कब रेस दबा देता है, कब वो रेस को गियर को चेंज कर देता है, आपको खुद नहीं पता चलता। बिकॉज आपने अपने ब्रेन को प्रैक्टिस करके इतना डेवलप कर लिया है कि आपको अब आंसर पे पता है कि आपको रुकना है तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन वहां पे फंक्शन करता है। इसीलिए तो, क्यों? क्योंकि आपने उस तरीके की प्रैक्टिस को अपने ब्रेन को कहीं ना कहीं यूज टू कर दिया है, उसको एडिक्टेड कर दिया उन सभी फंक्शन में। गॉट माय पॉइंट? इसीलिए मैं फंक्शन पे बात कर रहा हूं ना कि आंसर पे। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। चलिए और देख लेते हैं, मैं आपको और थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे कल को ये आंसर आ गया, कल को क्वेश्चन ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और आपसे पूछा यहाँ पे क्या आएगा, 9 और 10। उसने पूछा इन दोनों ब्लैंक वाले स्पॉट पे क्या आएगा, ठीक है। अब मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। फर्स्ट प्रोसेस यही है कि सर ये +1 हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, +1 हो रहे हैं सर, क्या हो रहे हैं, +1 हो रहे हैं, ये भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ये क्या हो रहा है, +1 हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा सर, +1 करिए और 8 लिख दीजिए यहाँ पे, फिर आप चेक करिए +1 हो रहा है, हाँ +1 हो के 9 हो रहा है, फिर +1 करके क्या आएगा, आप देखेंगे तो 10 आ जाएगा। तो सेम प्रोसेस है, आपने देखा सब में 1+ हो रहा है तो सब में 1+ करते चले गए आप, तो आंसर क्या आ गया आपका, 10 आ गया, तो इधर 8 आ गया। गॉट माय पॉइंट? अब इसी चीज को, ये जो हमने एक प्रोसेस को समझा, इस प्रोसेस को हम अभी इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। आंसर आपको आ गया होगा लेकिन अब हम उस प्रोसेस को यहाँ अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 6 12 20 और 30, ठीक है मेरे फ्रेंड। अब देखिए मैंने आपसे पूछा कि 30 के बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क के इस ब्लैंक पे पूछ रहे हैं क्या आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट स्टेप फॉलो करिए, इनके बीच का डिफरेंस देखिए। 2 + 6 कितना होता है, 4। 6 + 12 कितना होता है, 6 में कितना प्लस किया, 6। 12 में कितना प्लस किया, 8। 20 में कितना प्लस किया, 10। अब हमें यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अब यहाँ पे क्या प्लस करें कि यहाँ पे। आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे सर हर बार 2 बढ़ता जा रहा है, 4 6 8 10, तो अब यहाँ पर सर 12+ होना चाहिए और 42 आंसर आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल एग्री, आई एग्री विद योर कंसर्न, लेकिन मेरा मतलब क्या है कि प्रोसेस में क्या हम सीख रहे हैं वो सीखें, क्योंकि इस टॉपिक का नाम क्या है, सीरीज। क्या नाम है, सीरीज। तो सीरीज तो अभी कोई बनी नहीं, ये तो एक बार 4+ होगी, एक बार 6, एक बार 8, एक बार 10, एक बार 12। अगर सीरीज फर्स्ट स्टेप में नहीं बनती है तो आप देखेंगे वो सेकंड स्टेप में बन जाती है। फर्स्ट हो गया, अब हम सेकंड स्टेप की बात करते हैं।
सेकंड स्टेप में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे 4 से 6 तक जब हम जा रहे हैं तो +2 कर रहे हैं। 6 से जब हम 8 पे जा रहे हैं तो हम +2 कर रहे हैं। जब हम 8 से 10 पे जा रहे हैं तो +2 कर रहे हैं। तो 10 से जब 12 पे जा रहे हैं तो +2 कर रहे हैं। गॉट माय पॉइंट? ये 12 मैंने पहले लिखा इसलिए मैं आपको ये बता पाया। अदरवाइज जब अगर मुझे यहाँ पर ये 12 नहीं लिखा हुआ हो, यहाँ पर ये 12 अगर नहीं लिखा हुआ हो, ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ 10 में मुझे क्या प्लस करना है? अब आप देखिए फर्स्ट स्टेप पे सीरीज नहीं बनी, लेकिन जब आप सेकंड स्टेप पे गए यानी कि जो सीरीज जो अंतर था उस अंतर का जब आपने चेक किया तो पता लगा हर बार 2 प्लस हो रहा है। हर बार क्या हो रहा है माय डियर? 2 प्लस हो रहा है। हर बार 2 क्या हो रहा है? प्लस हो जा रहा है। हर बार 2 क्या हो जा रहा है? प्लस हो जा रहा है। तो जो इन संख्याओं का अंतर है 4, 6, 8, 10, इसमें तो कोई सीरीज मुझे नहीं दिखी, लेकिन मैंने देखा इस अंतर में एक सीरीज है कि हर बार 2 ऐड हो जा रहा है। तो जब हर बार 2 ऐड हो जा रहा है माय डियर, तो वो 10 में भी क्या ऐड करेगा? 2 ऐड करेगा। तो यानी कि 10 से 2 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 12 बन जाएगा। यानी कि अब 30 के बाद जो संख्या आएगी उसमें क्या ऐड होना है? 12 ऐड होना है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 42। आप में से कुछ लोगों को ये लग सकता है कि सर सिंपल क्वेश्चन को आप कॉम्प्लेक्स बना के समझा रहे हो, जबकि इसको आसानी से आप ये बता सकते हैं भाई सब में ये हर बार 2 ऐड हो रहा है इसलिए 12 से 42 हो जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल आंसर है। मैं समझ सकता हूँ आपकी समस्या कि आप इतने बेसिक चीज को समझने के लिए सोच रहे होगे सर आप हमें ये मत समझाओ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ माय डियर कि मैं प्रोसेस में आपको लाना चाहता हूँ कि सोचने का प्रोसेस आना चाहिए आपको, ना कि आंसर निकालना आना चाहिए। अभी ये सिंपल फिगर है, अभी मैं एक डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दूंगा, आप प्रोसेस लगाते रह जाओगे लेकिन आपसे आंसर नहीं आएगा। ठीक है माय डियर? तो उस तरीके से आप समझिए कि सीरीज तो ढूंढिए। इस चैप्टर का नाम है सीरीज, आपको सीरीज ही ढूंढनी है। सीरीज क्या है? हर बार डिफरेंस में 2 ऐड हो रहा है, ये है सीरीज। आप इसको सीरीज कैसे बोलोगे? 4, 6, 8, 10 को सीरीज बोल सकते हैं? नहीं कि जी हर बार 4 ऐड हो रहा है सीरीज मान लेता, हर बार 6 ऐड हो रहा है मैं मान लेता, 8 ऐड हो रहा है मान लेता, 12 ऐड हो रहा है मैं मान लेता। लेकिन सीरीज क्या है? हर बार डिफरेंस में 2 ऐड हो रहा है। जो डिफरेंस है उसमें हर बार क्या ऐड हो रहा है? 2 ऐड हो रहा है माय डियर। हर बार 2 क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे मेरी बात को और भावनाओं को भी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5, 10, 20, 40, 80। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इसमें यहाँ पे पता लगा लिया होगा कि इसका आंसर क्या है। मुझे बड़ी खुशी है ऐसे लोगों की, लेकिन मैं आंसर दिलाने नहीं आया हूँ। आंसर तो आपको ऑलरेडी निकाल लिया, मैं तो आपको प्रोसेस का पार्ट बनाने आया हूँ। चलिए देखते हैं मैंने क्या बताया। फर्स्ट स्टेप डिफरेंस निकाल लीजिए बस। फर्स्ट स्टेप क्या है? दोनों का डिफरेंस निकालिए। 5 का डिफरेंस है और 5 का डिफरेंस कैसा है? इसमें 5 प्लस हुआ है, 10 से 20 में आइए तो यहाँ पे क्या हुआ? +10 हुआ है जी। यहाँ पे आइए तो क्या हो जाएगा जी? +20 आ जाएगा जी। वेरी गुड। यहाँ पे आ जाएंगे तो जी +40 हो जाएगा जी। आपने कहा जी बहुत अच्छी बात है ये तो अब यहाँ से यहाँ क्या करना चाहिए कि जी सीरीज देख लो। सीरीज क्या? 5, 10, 20, 40। ये तो सीरीज नहीं बन रही है। सीरीज तो तब बनेगी जब कोई चीज सेम हो। तो चलो देख लेते हैं। अब सेकंड स्टेप पे चले जाकर देखते हैं, कोई बात नहीं। सेकंड स्टेप क्या है जी? +5 है। फिर सेकंड स्टेप पे गए तो देखा +10 है। फिर थर्ड स्टेप पे गए देखा +20 है। तो सर ये भी कोई सीरीज नहीं बनी है। अच्छा, फिर आपने कहा थर्ड पे देख लेते हैं, क्या पता थर्ड स्टेप पे आ जाए। 5 से 10 पे गए +5 है जी। फिर 10 से 20 पे गए तो फिर +10 हो गई। ये कोई सीरीज तो बनी नहीं सर। थर्ड स्टेप के आगे जाना नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। सेकंड स्टेप पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो करना, वरना छोड़ देना है। टाइम बचे तब उसे थर्ड स्टेप पे जाके चेक करना है। किसी भी क्वेश्चन में थर्ड स्टेप पे नहीं जाना है अगर एग्जाम क्लियर करना है। कब तक नहीं जाना है थर्ड स्टेप पे? जब तक आपको पता है, कैलकुलेट कर चुके हो टाइम के, हाँ रीजनिंग के ही क्वेश्चन बचे हैं और मेरे पास पर्याप्त टाइम है, तब आप उस क्वेश्चन को थर्ड स्टेप पे जाके चेक करना है। 80% क्वेश्चन आपके सेकंड स्टेप पे चेक हो जाएंगे। तो अब देखिए आंसर तो आपको पता है कि 5, 10, 20, 40, बस सर अब 80 प्लस कर दीजिए, +80 कर दीजिए, क्योंकि हर बार दुगने प्लस हो जा रहे हैं। 5 के दुगने 10 हो गए, 10 के दुगने 20, 20 के दुगने 30, 20 के दुगने 40, 40 के दुगने 80, 80 और 80 160 हो जाएंगे।
आप खुश, मैं भी खुश, आंसर आ गया बिल्कुल, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बिल्कुल सही आंसर निकाल दिया, राइट। तो एक ये सीरीज है, लेकिन यहाँ पर आप एक महत्वपूर्ण चीज मिस कर गए। वो क्या मिस कर गए, मैं बता देता हूँ। वो मैं बता देता हूँ आपको। वो फर्स्ट स्टेप क्या है वो आप समझिए। फर्स्ट स्टेप क्या है वो, कि जरूरी नहीं है चीजें प्लस में ही चले, ऐसा भी हो सकता है चीजें मल्टीप्लाई में चले। जैसे अगर मैं देखूं तो 5 से 10 कैसे आ सकता है, यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और 10 से 20 कैसे आ सकता है अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। यदि मैं 20 से 40 पे कैसे जा सकता हूं, यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। और 40 से 80 पे कैसे जा सकता हूं, यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैं क्या देखता हूं, मुझे दिखाई देता है कि हाँ सर अब कोई सीरीज बन रही है, हर बार ये पिछली संख्या से को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, हर बार ये संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर दे रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर दे रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर दे रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर दे रहा है। गॉट माय पॉइंट। तो आप इस चीज को समझिए माय डियर, कि सीरीज बनाना क्या होता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल क्या है। तो आपका प्लस से सीरीज नहीं बना जबकि आंसर आ रहा था, लेकिन क्या आप किसी को लॉजिकली बता सकते थे कि ये क्यों आ रहा है। अब आप लॉजिकली बता सकते हैं कि यस सर, वो पिछले वाले नंबर में हर बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, दैट इज व्हाई देयर इज अ सीरीज। अब आपका ब्रेन प्लस से आके कहां पे आ गया, मल्टीप्लाई पे, यानी कि अब आपको एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका पता चला। और जिस बंदे के पास, जिस एस्पिरेंट के पास किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के एक से ज्यादा तरीके उपलब्ध होते हैं, उसके पास हमेशा दूसरे बंदों से ज्यादा एज होती है सिलेक्शन के लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए, अपने टीचर वाले बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीने के लिए उसके पास ज्यादा चांस होते हैं। So now you can proudly say that there is a series in which every predecessor number is being multiplied by 2 and the answer is coming after the multiplication, that is 10. After multiplication to 10 into 2, the number comes to the answer, and again the answered number is multiplied by 2 and then we got the another answer, and when the predecessor number is also multiplied by 2 then we get the next answer. So how we would come to the next answer? We will have to multiply it by 2 and we will get the answer 160. Got my point, my dear friend? तो इसी तरीके से आप इन सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज मैंने ये इंट्रोडक्शन एक डेमो के तरीके से आपको दिया, इसी तरीके से हम इसमें पढ़ेंगे और बाकी हम इसको प्रैक्टिस के तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप क्लास को ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, सारे लिंक्स हैं, उन सबको आप अपने दोस्तों के साथ और जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उन सबके साथ आप शेयर कीजिए। हम इसी तरीके से कोर्स में वीडियो बनाते रहेंगे, आपके पास लाइव सेशन में सारी की वीडियो आती रहेंगी, जो मिस करते हैं वो रिकॉर्डेड सेशन में देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इनको पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।